Welcome to the most awaited event of the year. Siddhivinayak Education Institute presents Gyan Utsav 2025. हेलो एसपीसीएन फैमिली। तो मेरा नाम है चक्षु पारदी और मैं एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है रिलेटिव मोशन इन 1D। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन के साथ इसको चालू करते। तो क्या है रिलेटिव मोशन इन 1D? तो मोशन इज रिलेटिव, जो इसका मोशन जो रहेगा वो रिलेटिव फॉर्म में रहेगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट मोशन डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो ऑब्जेक्ट का मोशन रहेगा किसके ऊपर डिपेंड होगा? देखने वाले के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर, देखने वाले के नज़रिए के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, बहुत कॉमन सा है, जो अ पर्सन वॉकिंग इनसाइड द मूविंग ट्रेन। जो पर्सन है वो चलती हुई ट्रेन के अंदर चल रहा है, तो वो भी एक रिलेटिव मोशन का ही एक एग्जांपल है। ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। तो ये दूसरा सब टॉपिक है जिसका नाम है सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ रिलेटिव मोशन। तो ठीक है, यहाँ पे भी बहुत से कॉमन से एग्जांपल्स है। जैसे कि पहला एग्जांपल है अपना अ मैन वॉकिंग ऑन अ मूविंग प्लेटफॉर्म। ठीक है। एक आदमी है, जैसे अभी मैंने इसके पहले वाले एग्जांपल में आपको बताया था कि एक आदमी है, एक मूविंग प्लेटफॉर्म के ऊपर चल रहा है। ठीक है। जैसे कि कुछ भी हो सकता है, वो प्लेटफॉर्म बस हो सकती है, ट्रेन हो सकती है, और कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और दूसरा जो है अपना एग्जांपल वो है कार मूविंग ऑन अ हाईवे इन द सेम और अपोजिट डायरेक्शन। जो कार है वो कहाँ मूव कर रही है, कहाँ चल रही है? हाईवे में। एक तो सेम डायरेक्शन में चलेंगी या फिर अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है। रिलेटिव वेलोसिटी कैन बी जीरो इफ टू ऑब्जेक्ट्स मूव टुगेदर। रिलेटिव वेलोसिटी जो रहेंगी ऑब्जेक्ट की वो जीरो हो सकती है, पर कब होंगी? जब दो ऑब्जेक्ट साथ में चल रहे हो। ऐसे नहीं आगे पीछे, जब साथ में चल रहे हो तब। ठीक है। तो दूसरा जो पॉइंट है, रिलेटिव मोशन हेल्प्स इन सॉल्विंग कॉलिजन, चेसिंग एंड ओवरटेकिंग प्रॉब्लम्स। ये रिलेटिव मोशन जो है कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगा? जैसे कि कॉलिजन, जैसे कि हम ये गाड़ी की टक्कर कब होंगी, ये ऐसी प्रॉब्लम्स में। चेसिंग, ये गाड़ी को हमको चेस करना है या फिर ओवरटेक करना है, ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए हमारे मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स में ये रिलेटिव मोशन हमारे काम देगा। ठीक है। इतना आई होप आपको इतना समझ गया होगा। अब तीसरा सब टॉपिक हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसकी जो डेफिनेशन है, जिसे अ कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रॉम विच द पोजीशन एंड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट आर ऑब्जर्व्ड। एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जहाँ से जो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन और उसकी मतलब उसकी गति, मतलब उसका मोशन, वो क्या होगा? ऑब्जर्व्ड होगा। ठीक है। इसके दो टाइप निकल के आते हैं। जैसे कि पहला टाइप है इनर्शियल फ्रेम। पर इनर्शियल फ्रेम जो है वो नॉन एक्सेलरेटिंग फॉर्म में रहेगा, और जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है वो कौन से फॉर्म में होगा? एक्सेलरेटिंग फॉर्म में। ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम। अब आ गया हमारा रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट क्या है? वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर। जो वेलोसिटी रहेंगी पहले ऑब्जेक्ट की, वो किसके रिस्पेक्ट में रहेंगी? दूसरे ऑब्जेक्ट के। किसके? दूसरे। ओके। तो इसका नोटेशन है, एक फॉर्मूला निकल के आता है जिसमें वी ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू वी ए ऑफ, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू वेलोसिटी ऑफ बी। तो इसमें क्या बताया गया है, जैसे जो वेलोसिटी किसकी रहेंगी? ए की, वो किसके रिलेटिव में रहेंगे? वेलोसिटी ऑफ बी के रिलेटिव में रहेंगी। किसके? वेलोसिटी ऑफ बी के। ठीक है। इसके कुछ फॉर्मूले निकल के आते हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D के। जैसे यहाँ पे पहले लिखा गया, इफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। जो दो ऑब्जेक्ट है, समझो कार है, वो कहाँ? स्ट्रेट लाइन के मतलब स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं। ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला है, मतलब जो आपको अभी मैंने आपको बताया था ऊपर, उसमें एक फॉर्मूला निकल के आता है, वी ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी। तो ये कब काम आता है? जब जो ऑब्जेक्ट हो वो सेम डायरेक्शन में हो, तब ये वाला जो फॉर्मूला है वो काम में आता है। ठीक है। और फिर अगर से ऑब्जेक्ट अपोजिट में रहा तो ये वाला फॉर्मूला नहीं होगा, यहाँ पे बस प्लस लग जाएगा। ठीक है। एक मिनट, सॉरी सॉरी, यहाँ पे बस प्लस हो जाएगा। जब कब होगा प्लस? जब मतलब डायरेक्शन कौन से? अपोजिट डायरेक्शन में होंगे दो ऑब्जेक्ट, तो ये मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएंगे, और सेम डायरेक्शन में रहे तो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है।
तो ओके, तो फिर अब हम बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट केसेस है कुछ जो मैंने अभी आपको बताया था। जब दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो वी ए अपन वी बी इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा उनके बीच का जो भी वेलोसिटी है। अब इसमें निकल के आता है टाइप वन। टाइप वन में हमको क्या बताया गया है? टाइप ऑफ क्रॉसिंग व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग ऑन पैरेलल ट्रैक। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट रहेंगे वो पैरेलल ट्रैक में मूव करते रहेंगे। जैसे कि पैरेलल ट्रैक बोल सकते हैं हम, एक ये वाली लेन और उसके पैरेलल में ये दूसरी लेन, जैसे लेन ए लेन बी। ओके, तो इसके दो फॉर्मूले निकल के आते हैं, दोनों सेम ही है, बस वो लगते हैं अलग जगह पे। एक टी ऑफ क्रॉसिंग है सम ऑफ लेंथ ऑफ टू ऑब्जेक्ट अपॉन मॉड में वी रिलेटिव, और एक है टी ओवरटेकिंग सम ऑफ लेंथ ऑफ टू ऑब्जेक्ट अपॉन वी रिलेटिव। ठीक है, मॉड में। तो जो ये है व्हेन टू, ये कब लगेगा टी क्रॉसिंग? जब दो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहे होंगे कहाँ? अपोजिट डायरेक्शन में। कहाँ? अपोजिट डायरेक्शन में, वो भी कांस्टेंट स्पीड के साथ। ठीक है, और ये टी ओवरटेकिंग कब काम देगा हमको? सम ऑफ लेंथ ऑफ टू ऑब्जेक्ट अपॉन वी रिलेटिव। तो ये कब काम देगा हमको? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड बट इन सेम डायरेक्शन। जब दो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड में चल रहे हो पर कहाँ? सेम डायरेक्शन में। ठीक है, विच मतलब फिर क्या है? एंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विच अहेड ऑफ अदर। ठीक है, जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट रहेगा वो थोड़े ज़्यादा स्पीड में चलते रहेगा जो पीछे है उससे। ठीक है, और जो पीछे जो ऑब्जेक्ट चल रहा है, जैसे दो कार चल रही है आगे पीछे, आगे वाले की ज़्यादा स्पीड रहेंगी और पीछे वाले की कम रहेंगी। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन निकल के आता है, अ मैन ट्रेवलिंग ऑन हिज बाइक विथ स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर, he crosses a train in opposite direction in 10 seconds, then find the velocity of train, take length of train is 400 मीटर। इसमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है? एक आदमी है, ठीक है, वो अपने बाइक पे ट्रेवल कर रहा है कितने की स्पीड से? 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, वो एक ट्रेन को क्रॉस करता है कहाँ? अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, कहाँ? अपोजिट डायरेक्शन में। तो वो भी कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, टेक लेंथ ऑफ ट्रेन इज 400 मीटर। ठीक है, तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हमको ये सॉल्व करने के लिए ये जो स्पीड है, ये 18 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमको आपको फार्मूला जैसे पता ही होगा, ये अपनी हमने स्पीड रख दी है, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? कितने से? 5/18 से। कितने से? 5/18 से। तो 18 और 18 कट हो जाएंगे, तो ये जो स्पीड ये निकल के आती है स्पीड कितने में आएंगी? 5 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड से स्पीड निकल के आती है हमारी। तो अब हम इसको अपना इक्वेशन लगा के सॉल्व करेंगे। इक्वेशन क्या थी हमारी? मैंने आपको क्या बताया था? हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में तो हमारी मतलब टी क्रॉसिंग है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा हमारे, ये वाला। एक मिनट, सॉरी। ओके, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में ये फॉर्मूला लगता है। क्या था? हाँ, तो हम अब फार्मूला लगाते हैं। ये हमारे कितना? 400 जो लेंथ थी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ट्रेन की लेंथ दी गई है, तो हम सिर्फ ट्रेन की लेंथ लेंगे। ओके, एक मिनट, मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, नहीं, सॉरी। हाँ, तो जो लेंथ थी हमारी कितनी थी? 400, और जो हमारी स्पीड निकल के आई थी ऊपर वी रिलेटिव, वो कितनी थी? 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमको वेलोसिटी निकालना है, तो हमको वेलोसिटी पता नहीं है, तो हम वेलोसिटी को ले लेंगे x। ओके, और हमारी जो स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया हमारा मॉड में, v रिलेटिव मॉड में था तो हम भी मॉड में लिख देते हैं x+5। और इधर कितने सेकेंड में क्रॉस कर रहा था वो? 10 सेकेंड में। तो अब 10 सेकेंड में कर रहा है, तो ये इधर डिवाइड में इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये हो गया 400 इज इक्वल्स टू
10 इंटू एक्स प्लस, अरे सॉरी एक्स प्लस 5। ओके, तो अब ये इधर मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आके कहाँ हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये डिवाइड हो जाएगा 400/10। तो ये एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। तो अपनी ये क्या, रुको, हाँ ये मल्टीप्लाई था। हाँ तो ये मॉड में हमारा क्या था यहाँ पे, x प्लस 5। तो जैसे कि आपको पता होगा, मॉड जब खुलता है, ठीक है, हमने मॉडुलस में पढ़े थे, मॉड जब खुलता है तो उसकी दो वैल्यू आती है, एक पॉजिटिव में आती है, एक नेगेटिव में आती है। तो हम इसी को एक पॉजिटिव में लिखेंगे और एक नेगेटिव में लिखेंगे। सॉरी, एक पॉजिटिव में लिखेंगे, जैसे कि हम अभी मॉड खोल दिए है तो ये हो गया -40 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। ठीक है, और यहाँ पे और लेके लिखेंगे +40 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। ये टी नहीं है, 5 है वो, मतलब सॉरी टी नहीं है, ये प्लस है। तो अभी यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -40 -5 इज इक्वल्स टू एक्स। और यहाँ पे और लेके हम क्या करेंगे, 40 -5, एक मिनट, बोर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके, हाँ ये हो जाएगा 40 -5 इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो ये जो x की वैल्यू निकल के आएंगी, एक हो जाएंगी -45, इन दोनों का माइनस माइनस होता है प्लस, तो -45 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पता है जो स्पीड होती है वो कभी नेगेटिव फॉर्म में नहीं होती, तो ये नहीं होगा। और एक आती है x इज इक्वल्स टू 35 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएंगी हमारी स्पीड। तो अब हमने इसको मीटर पर सेकेंड में निकाले, पर हमको इसको किलोमीटर पर आवर में इसको हमको कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने 5/18 लगाए थे, ठीक है, 5/18 लगाए थे, तो 5 इसमें हमको अब किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो हम अब कर देंगे 18/5। तो अब हम स्पीड निकालेंगे किसकी, वेलोसिटी निकालेंगे किलोमीटर पर आवर में। ये तो एक निकल गई हमारे मीटर पर सेकंड में, और एक हम निकालेंगे 35 इंटू 18/5। ठीक है, तो 5 5 ये 7 से कट हो जाएगा, तो 18 7 से हो जाएगा 126। तो ये हो जाएगा 126 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये इसका आंसर आया 126 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरे यार, ओके, हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, मतलब ये जो दो ट्रेन है वो उसमें ये ट्रेन जो है मतलब कितने टाइम बाद एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे, ऐसा बताया। मतलब कि क्वेश्चन में बोला गया था, अभी डायग्राम तो मेरे को थोड़ी अलग लग रही है, पर अब कुछ नहीं, हम इसका भी सॉल्यूशन निकाल लेते। तो हमारा जो टी ओवरटेकिंग का जो फॉर्मूला था, क्या था, वही सम ऑफ लेंथ ऑफ टू ऑब्जेक्ट अपॉन वी रिलेटिव। तो हम वही कर लेंगे। ठीक है, टी ओवरटेकिंग हो गया हमारा। तो दो इन दोनों का जब एडिशन होता है, सम होता है, तो कितना होएगा, 400 मीटर हो जाएगा। और वी रिलेटिव मतलब हमने क्या बोले थे, अगर से क्रॉसिंग, और क्रॉसिंग में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन होती है। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, उन दोनों का जो नीचे मैग्नीट्यूड रहता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। पर जो ओवरटेकिंग में मतलब मतलब सेम डायरेक्शन में जो चल रहे, हाँ रुको 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 रुको, हाँ
जो ओवरटेकिंग में क्या होता है, वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं, तो उनके बीच का जो ये रहता है मैग्नीट्यूड, वो क्या हो जाता है, सब्सट्रैक्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा मॉड में 50। ओके, तो जो इसकी वैल्यू आएंगी एक -400। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कोई इतना सरदर्द वाला कोई रूल नहीं है। तो ये 0 से 0 कट हो जाएगा, तो ये है इसकी वैल्यू कहेंगे -8 सेकेंड। तो जो टाइम है वो कभी नेगेटिव फॉर्म में नहीं रहता, ठीक है। तो ये हम नहीं लेंगे, हम दूसरी वाली निकालेंगे। क्या था, पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है। और अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, ये पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 4, मतलब हाँ 400/50, तो 0 से 0 कट, तो ये हो जाएगा 40/5। तो इसका आंसर निकल के आएगा हमारा 8 सेकेंड। तो ये है हमारा राइट आंसर। ये जो ट्रेन है वो एक दूसरे को ओवरटेक कब करेंगी, जब यहाँ पे मतलब 8 सेकेंड के बाद ये एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे, ठीक है। अब हम जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे टॉपिक की तरफ। अब ये है टाइप 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, इक्वेशन ऑफ मोशन इन 1D इन रिलेटिव फॉर्म, ठीक है। अरे यार, ओके। इक्वेशन ऑफ मोशन इन 1D इन रिलेटिव फॉर्म। तो इसके जो 3 फॉर्मूले आते हैं, पर ज़्यादातर जो हमको फॉर्मूला काम में आता है, कौन सा फॉर्मूला रहता है, एस रिलेटिव इज इक्वल्स टू यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए रिलेटिव टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब एक ओरिजिन दिया गया है, ये हम मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताता हूँ। यहाँ पे 3 जो हमने हमारे फॉर्मूले हैं, वी रिलेटिव इज इक्वल्स टू यू रिलेटिव प्लस ए रिलेटिव। दूसरा है एस रिलेटिव इज इक्वल्स टू यू रिलेटिव, मतलब यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। तीसरा है वी स्क्वायर रिलेटिव इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर रिलेटिव प्लस 2a रिलेटिव इंटू एस रिलेटिव, ओके। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, वेयर वी सीट डेट इज आवर ओरिजिन। जहाँ पे हम बैठते वही हमारा मतलब ओरिजिन बन जाता है, पर वो क्या रहता है, स्टॉप रहता है। मतलब हम स्टॉप रहते हैं, पर जो हम जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठे, जैसे कार वगैरह, वो मोशन में रहती है। अब जैसे कि हम किसी ऑब्जेक्ट, मतलब हम किसी एक कार के ऊपर बैठे, ठीक है। तो कार ए के ऊपर बैठे हम, तो हमको मतलब जो उसकी जो वेलोसिटी है या जो स्पीड है, वो हमको इधर से नेगेटिव फॉर्म में दिखेंगी। अगर से हम कार बी में बैठे तो हमको पॉजिटिव में दिखेंगी, ठीक है। और जब वो एक लेन की बारी आई, अगर से फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो उसमें भी हमको जो सामने से है, हम इधर बैठे मतलब पीछे वाले कार पे बैठे तो हमको पॉजिटिव फॉर्म में दिखेगा, आगे वाले कार पे बैठे तो नेगेटिव फॉर्म में दिखेगा हमको, ओके। तो इसी के साथ हम बढ़ते, अब क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, हाँ। तो ये क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, फाइंड द टाइम आफ्टर ए विल कैच बी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे अब जो हमारा यहाँ पे अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा जो ए रिलेटिव क्या रहेगा हमारा, हम कहाँ बैठे, कार ए पे। तो हमको जो ये इसकी जो ये एक्सेलरेशन दिख रहा है, वो क्या कौन सी, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा है, 1 मिनट में लगा देता हूँ, ओके। हाँ, जो इसका ए रिलेटिव है वो हमको कौन से फॉर्म में दिख रहा है, इधर हम कार ए के ऊपर बैठे हैं, तो हमको ये हम इस ओरिजिन पे बैठे हैं, तो हमको इधर साइड का जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव फॉर्म में दिखेगा। तो ये हो गया -10, ओके। अब 1 मिनट, m²। अब हमारा जो सॉरी अब हमारा जो यू रिलेटिव है, क्या है, अपनी जो इनिशियल वेलोसिटी यू रिलेटिव, हाँ। तो यू रिलेटिव हमको कौन से फॉर्म में दिखेगा, हम कार ए पे है और हम इधर देख रहे, तो वो भी हमको
मतलब ये हमारा यू रिलेटिव है, ठीक है, ये ठीक है। हम कार ए पे है तो हमको राइट साइड में जाते हुए दिख रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव मीटर पर सेकेंड। ओके, कुछ गलती हुई होंगी तो उसके लिए सॉरी। और हमारा ऐसे रिलेटिव है ये 40 मीटर, तो ये 40। ओके, खुद पसीना, ये भी हो जाएंगे नेगेटिव फॉर्म में। ओके, सो हम अब इसको सॉल्व करेंगे इधर। पता नहीं दिख रहा है क्या नहीं। अब हमारा जो फॉर्मूला था थोड़ा स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा, जगह नहीं होगी ना। अरे यार, हाँ, एस रिलेटिव हमारा, फिर ए रिलेटिव यहाँ पे आ जाएगा, टी हमको टाइम फाइंड करना है, प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। ओके, तो अब हम पुट कर देते हैं फॉर्मूला के हिसाब से, ये -40 के हमारा, और इधर हम मतलब जो जो यहाँ पे फॉर्मूला है उसके द्वारा मतलब हम उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारा यू रिलेटिव है। अब यू रिलेटिव हमारा कितना था, 10 था, बट कैसा था, वो पॉजिटिव था। तो ये हो गया 10t प्लस हाफ हाफ यहाँ पे क्या था, -10, और ये हमारा क्या निकालना था हमको, टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -5 हो जाएगा ये। ओके, थोड़ा झुकना पड़ रहा है, हाइट थोड़ी कम पड़ रही है। ओके ओके, ये 10t हो गया, प्लस प्लस नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि जो हमारा जो आंसर है वो किस फॉर्म में है, माइनस के, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे -5t² ले लेते, तो हम इसको अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ला लेते। तो तो ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5 नेगेटिव में है, तो 5t, बोर्ड में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ये कट कर देता हूँ, फिर से लिखना पड़ेगा 5t², ये पॉजिटिव में है, तो इधर अपना, सॉरी 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 सॉरी, ओके ओके, हाँ, ये इधर पॉजिटिव में है तो इधर आ जाएगा वो नेगेटिव में, ठीक है। और ये टी का एफ क्यों बन गया यार, सॉरी, मेरी गलती नहीं थी, बोर्ड की गलती थी। और हमारा फोर्ट मतलब टी तो लिखा ही नहीं, हाँ, और जो हमारा 40 था वो इधर का इधर ही रखा, ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम मिडल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे जो 10th में था, हम तो ऐसे निकालते थे, जैसे कि ये हो गया 40 और ये हो गया, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते, तो ये हो गया कितना, 200t²। अब हमको ऐसी वैल्यू निकालना है कि इनकी मतलब जो इन दोनों का मल्टीप्लाई का जो सम होगा वो -10t के बराबर आना चाहिए। तो ये हो जाएगा एक -20t और एक हो जाएगा +10t, ठीक है। तो अब हम इसको मिडल टर्म स्प्लिट को इसके रियल फॉर्म में लिख लेते हैं। इधर जगह थोड़ी कम पड़ जाएंगी, इसलिए मैं इधर ही =2 करके लिख देता हूँ, आप समझ जाना बस। तो ये हो गया हमारा 5t² -20t प्लस 10t -4t, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, इसके मतलब जो वैल्यूज़ है उसके फॉर्म में लिखेंगे हम, जिसे इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 है, मतलब t है, और 5 हो जाता है 20, तो ये हो गया t कॉमन हो गया हमारा t-4। ओके, t-4 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों में
इन दोनों में भी क्या कॉमन है हमारा, इन दोनों में कॉमन है यही 10 फोर्जा क्या होता है 40, तो हम वैसे ही लिख देंगे यहाँ पे प्लस, और जो यहाँ पे है 10 टी माइनस 4, ओके, टी माइनस 4 लिख दिए। तो अब हमको क्या करना है, अब इन दोनों की जो आएंगी वैल्यू वो कैसे आएंगी, एक आएंगी टी प्लस 10 और इधर एक वैल्यू आ जाएंगी टी माइनस 4, ठीक है। यहाँ पे एक टी प्लस 10 आ गया और इधर आ गया एक टी माइनस 4, ओके। तो अब इधर तो जगह नहीं है, तो मैं ना इसको इधर लिख देता हूँ, ओके। ये जो यहाँ पे फाइनल आंसर है यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ पे जगह नहीं है तो सॉरी, थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो एक वैल्यू आएंगी हमारी टी माइनस 10, ठीक है, और एक वैल्यू आएंगी हमारी टी इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 4, क्योंकि इधर माइनस में था उधर जाके प्लस हो गया। सॉरी, मैं बार बार मैथ पढ़ाने लग जाता हूँ। तो ये सेकंड के फॉर्म में आएंगे, ये भी सेकंड के फॉर्म में आएगा। तो ये नेगेटिव है तो इसको माना नहीं जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। हमको कितना 4 सेकेंड, आफ्टर 4 सेकेंड का मतलब जो भी ऑब्जेक्ट ए है, मतलब बस ए विल कैच द बस बी, ओके। 4 सेकेंड के बाद ये इसको कैच कर पाएंगे। हाँ, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी होता है समाप्त। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके ओके, अरे यार, क्लियर ऑल स्ट्रोक, ओके। हाँ, अब दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे एक गड़बड़ी है। यहाँ पे था इसका जो मतलब इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो भी है वो था कितना 12 मीटर, वो गलती से मैं ऐड करना भूल गया था। तो अब इसी के साथ हम आंसर लिखते हैं इसका, ठीक है। तो इसका जो एस रिलेटिव है वो कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा माइनस, माइनस नहीं प्लस 12 हो जाएगा, क्योंकि हम ओरिजिन कहाँ से बी से बैठ के देख रहे हैं इस बार। और हमको जो है एक्सेलरेशन भी दिया गया है, यू रिलेटिव हमारा इसका कितना होगा, इसका यू रिलेटिव शायद 20 हो जाएगा, 20 नहीं, ओके 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 ओके, इसका यू रिलेटिव हो जाएगा, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो 0 दी गई है, पर इसका सॉल्यूशन में था यू रिलेटिव, शायद ये जो डायग्राम होंगी वो थोड़ी गलत होंगी। तो इसका यू रिलेटिव हम ले लेते हैं कितना 1, ठीक है। हाँ, इसका जो इनिशियल जो वेलोसिटी 1 और जिसका ए रिलेटिव है, ठीक है, ए रिलेटिव है वो भी क्या रहेगा 1 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ये गलत है, ठीक है। तो अब हम इसको अपने वही, अब आप तो समझ ही गए होंगे कि ये एस रिलेटिव इज इक्वल्स टू यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ वही अपने सादे वाले फॉर्म में, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे, ये हो गया 12, ये हो गया, सॉरी, हाँ कुछ नहीं होता, हाँ ये हो गया 12, ठीक है, ये हो गया 12। तो अब जो इसका u कितना था हमारे पास 1 था, पर जो ये u था वो, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, वो नेगेटिव फॉर्म में था। हाँ, वो नेगेटिव फॉर्म में था क्योंकि हम ओरिजिन बी से देख रहे थे। तो वो जो इसका जो u है वो हमको इधर साइड जाता हुआ दिखेगा, मतलब ये इधर साइड भी जा रहा है, इधर साइड भी जा रहा है, मतलब इधर के नज़रिए से भी देखेंगे तो इधर साइड ही जा रहा है, तो हम उसको नेगेटिव ले लेते हैं। तो ये माइनस, अब डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, -20 प्लस, और ये जो ए रिलेटिव था मैं आपको सॉरी बताना भूल गया, ये 2 था,
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो गलती हो गई थी, सॉरी मेरे से, थोड़ा गर्मी के कारण थोड़ा मैं हड़बड़ा गया था। पर ये जो इसका ए रिलेटिव है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए रिलेटिव हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर, तो अभी 2 से 2 कट हो जाएगा, तो इसका जो फाइनल इक्वेशन बन के आता है हमारा -t, ये t है, t, ओके t, और ये हो जाएगा हमारा 2 ये भी हो जाएगा टी स्क्वायर। तो अब हम इधर लिखते हैं उनका फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो गया हमारा टी स्क्वायर हो गया, ठीक है, टी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा वही -t, ओके, और ये हो गया हमारा, इधर आएगा तो -12 = 0। ओके, तो हम इसका भी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो क्या होगा, मतलब 4 3 होता है 12। ओके, 4 3 12 होता है, पर हमको उसको लाना है माइनस टी के फॉर्म में, मतलब -1 के फॉर्म में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, -4 +3t, ऐसा। तो मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ अभी, क्योंकि आप तो समझ ही गए होंगे। क्या हो गया, के -40 +3t -12, ओके, अरे 0। अब इनका जो है कॉमन क्या आ रहा है, ये हो गया t, इधर भी हो गया t-4, ओके, इधर हो गया +3। अब इनका 3 4 होता है 12, तो ये हो गया t-4 इधर भी, ओके। तो ये आ गया हमारा t+3, एक आ गया हमारा t-4 = 0। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम इसके फाइनल आंसर में लाएंगे, t = -3 सेकेंड, तो ये माइनस नेगेटिव नहीं होता, ये हो गया, और t यहाँ पे भी आ गया हमारा 4 सेकेंड। ओके, इसका भी आंसर हमारा 4 सेकेंड, तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप मेरे पढ़ाने ये यहाँ पे पढ़ाने में थोड़ी गड़बड़ी हुई है, पर आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसमें आपको जो भी गड़बड़ी लगी होंगी उसके लिए सॉरी, ये मैं पहले मिटा देता हूँ। ओके, अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन है, इसके लिए हमको लगेंगी थोड़ी ज़्यादा स्पेस, तो रुको, इसके लिए हमको थोड़ी ज़्यादा स्पेस लगेंगी। तो अब ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ऑन अ 2 lane रोड कार ए इज ट्रेवलिंग विथ स्पीड ऑफ 36 km/h। जो 2 लेन है वहाँ पे उनमें से एक लेन पे कार ए जो चल रही है कितने की स्पीड से चल रही है, 36 km/h की स्पीड से चल रही है। जो 2 कार है वो 2 कार्स बी एंड सी अप्रोचेस ए इन अपोजिट डायरेक्शन विथ अ स्पीड ऑफ 54 km/h at a certain instant when the distance AB is equal to AC 1 किलोमीटर। तो इसमें जो बोला गया है, 2 कार बी और सी अप्रोचेस ए, मतलब वो ए को पकड़ना चाहती है, वो भी मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, वो भी कितने की स्पीड से, दोनों बी एंड सी 54 km/h की स्पीड से। और यहाँ पे क्या दिया, एट अ सर्टन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस ए बी, मतलब जो डिस्टेंस है वो ए बी जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल में रहेंगी, ए सी के, वो भी कितने, 1 किलोमीटर की दूरी में। तो 1 किलोमीटर हमने उनका डिस्टेंस ले लिया है तीनों का, मतलब इनके बीच का। तो 1 किलोमीटर, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 मीटर। ड्राइवर ऑफ बी, जो ड्राइवर है बी का, क्या डिसाइड करता है, कार ए को ओवरटेक करने का, वो भी किसके पहले, इधर से जो कार सी आ रही है उसके पहले। तो हमको क्या बताना है इसमें, कि इनके जो मिनिमम एक्सेलरेशन कितना लगेगा बी को, कि इनका एक्सीडेंट बच जाए और ये मतलब इसको ओवरटेक भी कर ले। ठीक है, एक मिनट, ओके, बड़ा होता है क्या इधर से, सॉरी, ओके, एक मिनट, हाँ, ठीक है।
तो अब हम इसमें हमने जो इसकी जो पहले ही मतलब हमने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया था, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। तो हमने इसको वही मतलब 54 इंटू 18 मतलब 5/18 करके हमने इसको जो 5/18 से हमने इसका मीटर पर सेकंड में निकाल लिए थे इन सब का। तो अभी ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जो इनके बीच पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। और हम टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम का फॉर्मूला जैसे कि हमको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारे जो डिस्टेंस है किसका, कार ए और सी का, तो इनका डिस्टेंस कितना है हमारा 2000। एक मिनट, हाँ ए और सी का 1000 है, ठीक है। और इनकी जो स्पीड है दोनों की, इन दोनों का सम करके कितना होता है 25। तो ये कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 40 सेकेंड आ गया। तो अब इसको हम आगे सॉल्व करते। तो जैसे कि s इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो हमारा फॉर्मूला था। अब फॉर्मूला के हिसाब से हम पुट करते हैं। अब इनका क्या हो गया, ये हो गया 1000, जिनके बीच का डिस्प्लेसमेंट 1000 है। यू टी क्या है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 5 है हमारी इनिशियल वेलोसिटी 5। ये हो गया इंटू 40। अब क्या होगा, हम प्लस करेंगे हाफ। एक्सेलरेशन कितना है हमारा, तो हमारा एक्सेलरेशन है हमारा एक्सेलरेशन कहाँ दिया है, हाँ हमारा एक्सेलरेशन है 10। और हमारा जो एक्सेलरेशन है, एक मिनट, हाँ बस सॉरी टाइम लेने के लिए। 10 इंटू 40, तो 2 5 5 10। एक मिनट सॉरी। हाँ, तो इनका एक्सेलरेशन क्या निकल के आता है, ये है 10, ये है 10। तो हमको जो इनका एक्सेलरेशन था वो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और 40 नहीं होगा, सॉरी 25 इंटू 40, नहीं सॉरी 10 इंटू हमारा जो था ये कितना था 40 का स्क्वायर। तो हम इसको अब दूसरे साइड सॉल्व करेंगे। ये हो गया हमारा 1000। मेरे को इस क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी लग रही है, तो इसको भी हम थोड़ा सामने देखते हैं इसमें क्या गड़बड़ी हुई है। ये 5 इंटू 40 हो गया 20, और एक कट हो जाएगा 10 1600। और अच्छा, हमको इसमें क्या फाइंड करना है, हमको एक्सेलरेशन ही तो फाइंड करना है इसमें। तो हम एक्सेलरेशन कैसे डालेंगे, सॉरी मैं भूल गया था थोड़ा, सॉरी वेरी सॉरी इस चीज़ के लिए। हाँ, एक्सेलरेशन ही तो फाइंड करना है हमको, तो हम क्यों फालतू में कुछ भी डाल देंगे। तो ये हो गया हाफ, और ये हमारा हाफ इंटू ए इंटू 40 का स्क्वायर 1600। तो ये 2 और ये हो गया 800, ठीक है। तो अभी इधर क्या हो गया, ये हो गया 1000, ठीक है। और ये हो गया हमारा वही का वही 200। पर ये क्या होता है, ये हो गया हमारा 800 ए। तो अब ये इधर आएगा, तो इधर इन दोनों का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। 1000 माइनस 200 इज इक्वल्स टू 800 इज इक्वल्स टू 800 ए। तो ए इज इक्वल्स टू 800 अपॉन
800। तो जो इनका मिनिमम एक्सेलरेशन निकल के आता है, ठीक है, कार का एक्सीडेंट बचाने के लिए, वो है हमारा a इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है रिलेटिव मोशन इन 1D वो होता है समाप्त। ठीक है, तो जाते जाते मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सिद्धि विनायक है तो सफलता है, और सफलता है तो भरोसा है। अपना और अपनों का ख्याल रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी चैनल में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।